PNG 504 का लेसन नंबर 7 है। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्रिशियन मॉनिटर मॉडल। तो यहाँ पर कुछ जनरल प्रिंसिपल बताए हुए हैं, कंट्रास्टिव एनालिसिस है, एरर एनालिसिस है, गलतियाँ कहाँ से आती हैं, फिर क्रिशियन मॉनिटर मॉडल बताया हुआ है, और एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के 1970 में फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च हुई थी। तो उसके मुख्तसर और बहुत ही ज़्यादा आसान अकाउंट से कुछ करैक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर हुई हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि खसूसियात ये हैं कि बच्चे जो है वो मराहल से गुजरते हैं, और ये मराहल जो होते हैं वो बच्चों में सिमिलर होते हैं, सिमिलर अक्रॉस चिल्ड्रन। हालांकि जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है, यानी एक फर्द जो इनफरादी तरक्की की शरह हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, फिर भी बच्चे जो हैं वो सिमिलर स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। और जो तमाम जुबानें होती हैं उनमें भी जो स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती है, यानी लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है। तो आगे बताया हुआ है कि जो बच्चे होते हैं वो रूल गवर्नड होते हैं, यानी कि उनकी ज़ुबान पर हुक्मरानी होती है, और उनकी ज़ुबान जो होती है वो सिस्टमेटिक भी होती है। बच्चों की जो ज़ुबान है उनके जो रूल्स होते हैं वो बालिग जो लोग होते हैं, बालिग के रूल्स से मुताबिकत रखना ज़रूरी नहीं होता, उनके रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बालिग जो हैं उनके रूल्स के सिमिलर हों। तो चिल्ड्रन जो होते हैं ये करेक्शन के लिए, सलाह के लिए रेजिस्ट करते हैं, और बच्चों की प्रोसेसिंग की सलाहियत जो है ये कवानीन की तादाद को महदूद कर देती है, जो वो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। तो से इस इन फाइंडिंग्स से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्चर की अटेंशन भी हासिल की है, क्योंकि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये कंट्रास्टिव एनालिसिस के ज़रिए इनकी प्रेडिक्शन, इनकी पेशन को की गई है, हुई है। और कंट्रास्टिव जो एनालिसिस है ये प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली अमली तौर पर नज़र नहीं आया, सामने नहीं आया। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि ज़ुबानों के दरमियान जो अ, ताम तामीराती इख्तलाफ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल हो, मतलब उसका मुश्किल होना ज़रूरी नहीं होता। आगे बताया हुआ है कि जो ज़ुबानों के दरमियान तामीराती ममासलत पाई जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आसान हो, और ज़रूरी नहीं कि वो मुश्किल हो। तो जो डिफ़िकल्टी होती है वो सम टाइम बाज़ औक़ात क्या होता है एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है। तो ज़ुबान मतलब मौसर जो लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने के लिए ज़ुबानों के कंपैरिज़न का जो काम है वो इसकी प्रेडिक्शन इस पेशन गोई की ताकत के सिलसिले में गैर मुतनासिब तौर पर अब बड़ा मालूम होता है, यानी ये डिफ़िकल्ट है। आगे बताया हुआ है कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स की जो एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, उनकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उसमें कंट्रास्टिव एनालिसिस के साथ पहली ज़ुबान और मायूसी में तरक्की से क्या हुआ, एरर एनालिसिस का आगाज़ हुआ, एरर एनालिसिस शुरू हो गया। तो ये आ सकता है कि एरर एनालिसिस कैसे शुरू हुआ, तो सेकंड लैंग्वेज लर्नर के एरर्स से उनके सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हुई, तो एरर एनालिसिस जो था फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में मायूसी के साथ और कंट्रास्टिव एनालिसिस के साथ इसका आगाज़ हुआ था। तो मुतालिया से ज़ाहिर हुआ है कि लर्नर्स की जो एरर्स होते हैं उनका पहली ज़ुबान से पैदा होना ज़रूरी नहीं होता। तो पहली ज़ुबान बहुत सी गलतियाँ जो हैं उनमें पहली ज़ुबान की मदाखलत जो है ये बेबुनियाद रही है। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि गलतियाँ आती कहाँ से हैं? यानी यहाँ पर ये बेसिकली बताया गया है कि पहली ज़ुबान की मदाखलत से भी जो लर्नर्स में एरर करते हैं, जो सीखने वाले गलतियाँ करते हैं, वो पहली ज़ुबान के मदाखलत से नहीं होती।
تو यहाँ पर सवाल है कि फिर होती किससे है? क्यों गलतियाँ करते हैं लर्नर्स? तो यहाँ पर बताया हुआ है कि दे आर नादर कि ये जो गलतियाँ होती हैं ना तो टारगेट लाइक होती हैं ना ही फर्स्ट लैंग्वेज की तरह होती हैं, यानी कि अगर आप कोई टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं ना उसकी तरह होती है ना ही पहली जुबान की तरह होती हैं। तो इसका अब क्या होना चाहिए कि जो लर्नर्स होते हैं उन्हें असल में अंदरूनी होना चाहिए। तो रिसर्चर्स जो है उन्होंने क्या किया कि जो मदर टंग होती है मादरी ज़ुबान, उन्होंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एरर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए और जो मादरी ज़ुबान में गलतियों के साथ लर्नर्स में क्लासिफाइंग उनमें दर्जाबंदी शुरू कर दी। तो 1972 में और सी लिंकर ने एक टर्म इंटर लैंग्वेज कॉइन किया। अब ये पूछा जा सकता है कि इंटर लैंग्वेज का बोर्ड किसने कॉइन की, तो आप उससे बता सकते हैं कि इंटर लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। इंटर लैंग्वेज वैसे तो दो ज़ुबान में अगर आप एक टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं और आपकी मदर टंग है तो उनके दरमियान की जो स्टेट होती है, जो प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हैं, कुछ अपनी ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं, कुछ टारगेट लैंग्वेज के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इंटर लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ जाती है। इंटर लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान के माबीन उनके दरमियान क्या होता है कि इससे यहाँ पर ये लिया गया कि ये जो लैंग्वेज होती है ये लर्नर्स यानी जो सीखने वाले होते हैं उनके ज़रिए प्रोड्यूस होती है। और जो लर्नर्स होते हैं ये लैंग्वेज इंटर लैंग्वेज 2 तरीकों से वो प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट तो वो एक सिस्टम एज़ अ सिस्टम एक निज़ाम की तरह या फिर बाहमी जुड़े हुए निज़ामों की सीरीज़ की तरह इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को। तो इंटर लैंग्वेज बेसिकली लर्नर्स जो सीखने वाले होते हैं उनके ज़रिए प्रोड्यूस होती है एज़ अ सिस्टम और एज़ अ सीरीज़ ऑफ इंटरलॉक्ड सिस्टम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्टडी थी ये एरर एनालिसिस से आगे बढ़ी और इसका जो फोकस था वो लर्नर के सिस्टम मजमूई तौर पर जो लर्नर सिस्टम है उसके ऊपर चला गया। आगे आगे बताया हुआ है क्रिश्चियन मॉनिटर मॉडल क्या है कि ये जो थ्योरी है ये जो क्रिश्चियन मॉनिटर मॉडल है ये थ्योरी ये नज़रिया जो है ये 1970 के आखिर में तैयार हुआ और उसके बाद इसमें 1980 के इब्तदाई दौर में इसे बेहतर बनाया गया और इसमें तौसीक़ की गई और इसके बाद इसकी जो बुनियाद है वो 5 बेसिक हाइपोथेसिस 5 बुनियादी मफरूज़ों पर है। तो जो क्रिश्चियन मॉडल है ये बेसिक क्या है कि 1970 में इवॉल्व हुआ, 1980 में इसमें थोड़ी-सी बेहतरी लाई गई और इसके जो 5 हाइपोथेसिस हैं, 5 हाइपोथेसिस पे इसकी बुनियाद है, वो फर्स्ट क्या है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है, मॉनिटर हाइपोथेसिस है, नेचुरल ऑर्डर का हाइपोथेसिस है, इनपुट का है और इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है।